ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में संवत 2082 में व्रतपंद उपनयन संस्कार के कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं, चैत्र माह से लेकर के फाल्गुन तक जो है कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए, हमारे 16 संस्कार है हिंदू सनातन धर्म में, उनमें से यज्ञोपवीत संस्कार भी एक प्रमुख संस्कार माना जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार को उपनयन संस्कार भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें यज्ञोपवीत धारण किया जाता है और इसे जनेऊ भी कहा जाता है। यह यज्ञोपवीत के दिन जो है यह संस्कार जब किया जाता है तो बालक का मुंडन किया जाता है, सिर और शरीर पर चंदन से लेप किया जाता है, बालक को जनेऊ पहनाते हैं, हवन किया जाता है, गणेश आदि सभी देवताओं की पूजा की जाती है, आपदेव पूजन होता है और गायत्री मंत्र का जो है इस दिन दान किया जाता है। अभिमंत्रित करके बालक से शास्त्र शिक्षा और व्रत के पालन का वचन लिया जाता है। गुरु मंत्र सुना करके बालक को ब्राह्मण घोषित किया जाता है और मृग चर्म, मूंछ की मेखला आदि इसको पहनाया जाता है और बालक उपस्थित लोगों से भिक्षा मांगता है। यह संक्षेप में विधि है इसकी। यज्ञोपवीत धारण करने से प्रिय भक्तजनों मन को शांति मिलती है, शरीर संबंधी विकार होते हैं वह दूर होते हैं और बुरे स्वप्न से निजात मिलती है। गायत्री मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इसमें शनिवार को उपनयन कार्य जो है व्रतबंध निषेध माना जाता है। यह उत्तरायण मास में शुभ रहता है और मंगलवार को सिर्फ सामवेदियों में ही उपनयन किया जाता है और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों तिथियों में विचार किया जाता है। भरणी, कृतिका, मघा, विशाखा, ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में उपनयन नहीं किया जाता है और चैत्र शुक्ल पक्ष में मीनगत सूर्य भी उपनयन मुहूर्तों का विचार कर सकते हैं। पाप ग्रह के नवमांश में उपनयन के मुहूर्त का विचार नहीं किया जाता है। अब त्रिबल शुद्धि देखी जाती है इसमें। बटुक को सूर्य है, चंद्र है, गुरु की शुद्धि होनी चाहिए, तो यज्ञोपवीत जो है श्रेष्ठ माना जाता है। चंद्रमा 4, 8, 12 में यह तो देखना ही है। अब जानते हैं इसमें अबूझ मुहूर्त जो होते हैं ना प्रिय भक्तजनों, उसमें भी आप यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार कर सकते हैं। और प्राचीन समय में यह उपनयन संस्कार 2 दिन का विधान होता था, 2 से 3 दिन का विधान होता था, परंतु अब जो है समय बदलने के कारण 1 दिन में ही, या आप किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो 2 से 3 घंटे या 4 घंटे के अंतराल में यह यज्ञोपवीत कार्य संपन्न करा दिया जाता है। और अधिकतर कई क्षेत्र में तो जो है विवाह से 1 दिन पूर्व या उसी दिन जो है यज्ञोपवीत धारण करवा दिया जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, हमारी सनातन परंपरा रही है कि कोई भी शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए एक शुभ मुहूर्त को देखते हैं और यदा कदा जब हम बिना शुभ मुहूर्त देखे ही कार्य आरंभ कर लेते हैं तो उस काम में व्यवधान, विलंब और अड़चने आ जाती है। इसीलिए सदैव शुभ कार्य शुभ मुहूर्त में ही आरंभ करनी चाहिए। अब जानते हैं कि अप्रैल 2025 से लेकर के फरवरी 2026 तक कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं व्रतबंध और यज्ञोपवीत संस्कार की। सबसे पहला शुभ मुहूर्त है 2 अप्रैल 2025, चैत्र माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि बुधवार, रंग पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। उसके बाद 7 अप्रैल 2025 को चैत्र माह शुक्ल पक्ष दशमी तिथि और 30 अप्रैल 2025 आखा तीज अक्षय तृतीया वैशाख माह शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि बुधवार, बहुत ही शुभ दिन रहेगा। उसके बाद रहेगा 1 मई 2025 वैशाख माह पंचमी तिथि शुक्रवार, 2 मई वैशाख माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शुक्रवार रहेगा और उसके बाद 6 मई जानकी नवमी अबूझ मुहूर्त रहेगा, तो इसमें भी यज्ञोपवीत संस्कार कर सकते हैं। 7 मई 2025 वैशाख माह शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बुधवार, यह भी शुभ दिन है। उसके बाद 7 मई के बाद 8 मई 2025 वैशाख माह शुक्ल पक्ष और एकादशी तिथि गुरुवार, यह भी शुभ दिन है।
उसके बाद 12 मई 2025 पीपल पूर्णिमा अबूझ मुहूर्त बताया गया है, इसमें भी आप यज्ञोपवीत कर सकते हैं। गंगा दशमी 5 जून, इसमें भी आप यज्ञोपवीत कर सकते हैं। भड़ली नवमी 4 जुलाई, इसमें यज्ञोपवीत कर सकते हैं। देवशयन एकादशी 6 जुलाई 2025, यह भी अबूझ मुहूर्त है। गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 अबूझ मुहूर्त रहेगा। विजयादशमी 2 अक्टूबर 2025, यह भी अबूझ मुहूर्त रहेगा। धन त्रयोदशी 18 अक्टूबर, यह भी पंचांग में अबूझ मुहूर्त दिया है। देव प्रबोधिनी 2 नवंबर 2025 अबूझ मुहूर्त रहेगा। उसके बाद बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 अबूझ मुहूर्त रहेगा। 23 जनवरी के बाद 4 फरवरी फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि बुधवार, इस दिन भी व्रतबंध उपनयन संस्कार किया जा सकता है। 4 फरवरी के बाद 19 फरवरी 2025 फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष फुलेरा दूज गुरुवार द्वितीय तिथि रहेगी, यह अबूझ मुहूर्त रहेगा फुलेरा दूज। तो यह वर्ष 2025-26 में फरवरी तक व्रतबंध यज्ञोपवीत संस्कार के शुभ मुहूर्त, साथ में अबूझ मुहूर्त भी हैं। और यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लाभप्रद रहती हो, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। यदि आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श लेना चाहते हैं, या शुभ मुहूर्त आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें, आपको संपूर्ण सटीक जानकारी प्राप्त होगी। इस कार्य के लिए गुरु दक्षिणा ली जाती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।